Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Welcome to this video. Today we are going to discuss the second lecture of the chapter Friction. So let's start the video. In all those previous lectures we had discussed about introduction to friction force, that basically what stands for the word friction force, what are the causes of frictions, what are the factors that affects the frictional force. These all topics had been discussed in the previous lecture. So today in this lecture we are gonna to discuss the types of frictional forces. So let's move forward. So the first type of friction is the static friction. फाइन, तो ये जो वर्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन, इस वर्ड में दो वर्ड है, एक तो स्टैटिक है और एक फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन का मतलब हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ही है. जो ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक स्टैंड करता है स्टेशनरी के लिए. स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुका हुआ. ठीक है. अच्छा, हम लोग जानते ही हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है फ्रिक्शनल फोर्स. और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है. ये सारी बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका था. तो जो फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये क्या कहता है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. तो वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो तब तक प्ले में है, यानी तब तक वो उस पर एक्ट कर रहा है अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट न कर दे. यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसी बॉडी पे तब तक एक्ट कर रहा होगा जब तक वो बॉडी स्टेशनरी है, यानी कि एकदम एक्सटेंट टू मोशन. जैसे ही वो मोशन करने लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा, यानी तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा, तब वो कोई और फ्रिक्शन कहलाएगा. लेकिन जब तक वो मोशन नहीं कर रहा है तब तक उस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है. फिर क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स मूवमेंट. फाइन, ये चीज़ हम लोग देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना मोशन स्टार्ट करने के लिए, अपना मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ता है. यानी मान लो कि तुमको दुकान से कुछ सामान खरीदना है. ठीक है, उस सामान का दाम है 10 रुपया. तो उस सामान को खरीदने के लिए तुम्हारे पॉकेट में कम से कम 10 रुपया या उससे ज़्यादा होना चाहिए. सेम चीज़ वही स्टैटिक फ्रिक्शन में भी है कि तुमको मूवमेंट करने के लिए कम से कम इस स्टैटिक फ्रिक्शन के या तो बराबर होना पड़ेगा या इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तुम मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? पक्का है? ओके. फिर क्या है? फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये दूसरा डेफिनेशन है दैट फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द surfaces in contact is called as static friction. तो फ्रिक्शन एक ऐसे बॉडी के कारण जो कि रेस्ट में है सरफेस के रिलेटिवली, तो उस समय जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या नाम दिए? स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दे दिए. समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? पक्का है? अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो वैसा फ्रिक्शनल जो जब बॉडी रेस्ट में होगा उस समय उस पर एक्ट कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे ये सोफ़ा भी रेस्ट पे है. ठीक है, तो ये जो रेस्ट पे है इसको अगर तुमको धक्का देना है, मान लो तुम ऐसा फोर्स लगाए, तो तुमको ऐसा तो नहीं कि तुम छुओगे और वो सोफ़ा आगे की ओर बढ़ने रहेगा. नहीं, तुमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वो फोर्स तुमको क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सोफ़ा का और फ्लोर का, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन पहले से ही एक्ट हो रहा है और इसी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तुमको ये फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. ये सोफ़ा तभी मूव करेगा जब फोर्स अप्लाइड, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो बड़ा होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के, या फिर बराबर होना चाहिए. जब ये बराबर होगा तो वी कैन से दैट जस्ट मूवमेंट होगा. ये मतलब जब जस्ट अब मूव कर ही जाएगा ऐसा केस बन जाएगा. तो किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए तुमको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से या तो ज़्यादा होगा या इन सम केस वो बराबर भी हो सकता है. ठीक है, तभी वो बॉडी मूव करेगा. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो वैसा फ्रिक्शन जो किसी बॉडी के रेस्ट में होने पे लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो उसके मूवमेंट को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. इन सिंपल वर्ड
किसी भी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो क्वांटिटी होगा उस क्वांटिटी को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो सोफा मूवमेंट चाहे वो बॉडी मूवमेंट कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, फाइन। दूसरे टाइप पे अगर चले तो दूसरा टाइप क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पिछले वाला था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब क्या आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग समझ रहे थे, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ, वैसे ही स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइड कर रहा हुआ, यानी मूवमेंट कर रहा हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्फेसेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब एक्ट करने लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, जब वो किसी और सरफेस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर दे। समझ में आ रहा है पक्का? फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है ये बी है, ये ए जब बी पर मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, यानी आगे की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, तब इस दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये नहीं, ध्यान रखना भाई, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कहे ना, फाइन। अब क्या बोला, सच अ मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइड, और इसी मूवमेंट को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को कोई एक बॉक्स ले लो, उस बॉक्स को तुम अपने टेबल पे स्लाइड करो, अगर हम हिंदी में बोले तो घसकाओ, तो वो जो घसक रहा है उसी को हम लोग स्लाइडिंग बोलते हैं, है ना। तो उस स्लाइडिंग के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। Hence sliding friction is the force that opposes the movement or slide of an object। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो किसी बॉडी के स्लाइडिंग मोशन को अपोज कर रहा होता है। क्लियर है? पहला क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये दोनों फ्रिक्शन क्लियर है। थर्ड टाइप पे अगर आए तो थर्ड क्या बोला, थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट, फिर से वही देखो, थर्ड वाले में हम लोग को नाम से पता चल रहा, रोलिंग। रोलिंग मतलब रोल करना, घूमना, फाइन। इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स अपॉन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये फिर से ए ऑब्जेक्ट है और ये जो सरफेस है ये बी है, तो जब ये ए इस बी सरफेस पे रोलिंग करने लगे, स्लाइडिंग अलग है भाई और रोलिंग अलग है। तुम स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे एक स्लाइडर लगा होता है, वो स्लाइडर है, तुम उससे बैठोगे तो नीचे स्लिप कर जाओगे, स्लाइड कर जाओगे, वो स्लाइडर है। लेकिन जब तुम साइकिल चलाओगे तो साइकिल तुम्हारा स्लाइड नहीं करता, साइकिल तुम्हारा स्लिप नहीं करता, फिसलता नहीं है, वो रोल करके चलता है। तो वो जो व्हील का जो मोशन है उसको हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। समझ में आ रहा? तो वो जो रोलिंग के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रोलिंग फ्रिक्शन नाम दे दिया। समझ में आ रहा बात? तो इसे क्या बोले हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो जो हम लोग साइकिल या फिर गाड़ी, कुछ भी जो रोल करता है, जिसके पास व्हील्स होते हैं, तो व्हील जब रोल करती है आगे की ओर, जैसे मान लो ये व्हील आगे की ओर रोल कर रही है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जब रोलिंग करता है तो इस रोलिंग के दौरान जो व्हील और ग्राउंड, इस दोनों के सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, उसको हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे दिया। तो अभी तक 3 एग्जांपल देखे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट है अपना फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन का टाइप है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब समझ में आ रहा है हमको? बेसिकली जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड लिक्विड और गैसेज को कंज्यूम्स करता है, लिक्विड प्लस गैसेज। जब लिक्विड और गैसेज दोनों को हम लोग एक साथ कुछ बोले तो उसको हम लोग फ्लूइड का नाम देते हैं। तो जो फ्रिक्शन लिक्विड या गैस के कारण एक्ट होता हो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दे दिया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फ्लूइड फ्रिक्शन अपॉन द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हो, फाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फ्लूइड मीडियम, then the fluid exert a friction force in the opposite direction of the motion of the object, then that frictional force is named as the fluid friction। समझ में आ रहा? जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी फ्लूइड मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा या मूवमेंट कर रहा होगा, तो उस फ्लूइड मीडियम में मूवमेंट के दौरान जो अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन नाम दे दिया। अब जैसा कि फ्लूइड वर्ड से समझ में आ रहा, 2 चीज़ है, एक तो है लिक्विड,
और एक क्या है, गैस। दो अलग अलग चीज़, एक लिक्विड और एक गैस, दोनों ही फ्लूइड के अंदर आते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो, यानी एक स्विमर मान लो या फिर एक फिश, जो भी लिक्विड मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, जो उसके मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन। सेम एज गैस में भी, गैस कहने का मतलब है एयर, ठीक है। जैसे हम लोग अगर रोड पे साइकिल चला रहे हैं और हवा बहुत तेज़ है, मान लो दैट वी आर बाइसाइक्लिंग लाइक दिस, हम लोग इधर से ये मान लो एक साइकिल है तो नहीं, लेकिन मान लो ये एक साइकिल है, हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इधर साइड से एयर ड्रैग है, एयर ड्रैग का मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, इधर साइड से एयर बह रहा, ठीक है, और इधर हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो साइकिलिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एयर है, तो ये एयर क्या कर रहा होगा, ये एयर इस साइकिलिंग को जो स्पीड है उसको अपोज कर रहा होगा। जो भी साइकिल चलाए होगे ये इस चीज़ को फील करोगे। अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारे सामने से हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो तुमको साइकिल चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन है वो मेरे मूवमेंट को अपोज कर रहा होता है। तो इस समय जो फ्रिक्शन इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। सेम एज स्विमिंग के दौरान भी, यानी कि अगर नदी में कोई स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, नदी में कोई स्विमर स्विम कर रहा है, तो जो ये वाटर है वो इस स्विमर के मूवमेंट को अपोज करता है। तो इसके मूवमेंट को अपोज करने के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट होता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दे दिया। समझ में आ रहा? पक्का है ना? 4 टाइप हुआ अभी तक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वैसा फ्रिक्शन जब कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसको मूवमेंट ओवरकम करने के लिए, यानी जो बॉडी रेस्ट पे है उसको मूवमेंट कराने के लिए जो फोर्स हम लोगों ने ओवरकम करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ग्राउंड फ्लोर पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है, उस रोलिंग मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन उसके और सरफेस के कांटेक्ट पे लग रहा होगा, उसको हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे दिया। और जब कोई बॉडी आइदर वाटर और इन एयर मूवमेंट कर रहा होगा, उस मूवमेंट को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये चारों जो फ्रिक्शन के टाइप्स थे, ये हमें समझ में आ गया? पक्का है? फाइन। तो ये चारों टाइप के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है। हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में जान लिया, कहाँ एक्ट करता है वो जान लिया, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी जान लिया, क्या क्या टाइप्स है वो भी जान लिया। अब हम लोगों ने देखना है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इससे हमें क्या क्या लाभ है या फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक।